प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक हैं। वे स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा इस बात का पालन भी किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा ने श्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कई जाने अनजाने पहलुओं से आकाशवाणी को अवगत कराया। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। जमीन से उठकर, जमीन से जुड़े रहकर और जमीन के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करते हुए उन्होंने पिछले 5 वर्ष शासन किया और अब उनका दूसरा कार्यकाल है। वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री रहते हुए ही दूसरे कार्यकाल के लिए न केवल विजय प्राप्त की, अपितु पहले से ज्यादा सीटें जीतकर उन्होंने न केवल अपनी सरकार बचाई और अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाया, अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया। तो यह देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के समय आया। अब ये क्यों आया? उनके विरोधी उन पर जितना आक्रमण करते हैं, उसके बाद भी आखिरकार मोदी जी ने जो जनविश्वास है उसको और बढ़ाने में सफलता कैसे प्राप्त? इसका कारण यही है कि मोदी जी जिस ढंग से काम करते हैं उस काम के प्रति जनता में एक प्रकार का विश्वास है। जब मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी तो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को बुलाया था। क्या उनका इरादा खराब था? दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सबको पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया था। अब यह बात अलग है कि उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए। जैसे चीन के साथ ही ले लें, चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए मोदी जी ने कोई कम प्रयास किए हो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर चीन ही हमारे जो मित्रता का प्रस्ताव था या हमारी जो सद्भाव था उसको हमें धोखा देते हुए, उसका उपहास करते हुए डोकलाम में पुनः उसने अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस कंट्रोल पर अपने सैनिकों को भेजने का प्रयत्न किया, तो इसमें इसके लिए दोषी मोदी जी नहीं है। चीन की जो मनोवृत्ति है, चीन की जो विस्तारवादी सोच है, वो उसके लिए जिम्मेवार है। चीन ने अपना जो असली रूप है वो दिखाया, तो क्या चीन को उसका माकूल जवाब नहीं मिला? पाकिस्तान ने अगर अपनी जो हमारे साथ सद्भाव प्रदर्शित नहीं किया, हमारे द्वारा बढ़ाए गए हाथ को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं लिया, तो क्या पाकिस्तान को उसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ा? तो जो जैसा है उसको जैसे को तैसा उत्तर देने की क्षमता देने वाला प्रधानमंत्री हमें अगर कहा जाए कि आज़ादी के बाद पहला मिला है तो ये गलत नहीं होगा। विपत्तियां बहुत आई, आज भी हम कोरोना के संकट का सामना कर रहे हैं। अगर कोरोना के इस काल में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद उसके होश पाकता हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी न तो देश में किसी प्रकार का कोई ये है कि और ये बड़ा ये संकट है, इसका क्या होगा, अपितु संकट भले बढ़ रहा होगा लेकिन उसका संकट का सामना करने के लिए देश का जो आत्मविश्वास है वह भी निरंतर बढ़ रहा है। तो एक नेतृत्व की यह सबसे बड़ी कसौटी है कि विपत्ति के समय वो अगर अपने देश की जनता को साथ लेकर के आगे चल सके, उस विपत्ति का सामना करने का जो सामर्थ्य है वह प्रदर्शित कर सके और देश की जनता को अपने साथ जोड़ सके। कोरोना का जो संकट है वो संकट भारत बड़े साहस के साथ झेल रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी जब परीक्षाएं हो रही थी, देखा कि सरकार ने दृढ़तापूर्वक उस निर्णय को लिया, उसको कार्यान्वित कराया और पूरा का पूरा युवा जाति, पूरे विद्यार्थी जगत ने उस परीक्षा में भाग लिया। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश की सोच और प्रधानमंत्री की सोच कितनी सही है। कृषि के मामले में ही जो सरकार ने निर्णय लिए, जो विधेयक हमारे संसद ने पारित किए और सरकार उसे दृढ़ता के सामने उसके सामने खड़ी है। हाँ, बड़े लोग उन किसानों के संपर्क में जरूर आएंगे, उनकी जो फसल है उस फसल की दाम उनको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये घोषणा की है कि हम किसानों को उसकी उत्पाद की 2 गुनी कीमत दिलाएंगे। तो ये जो नीति है, यह नीति एक प्रकार से छोटे किसानों को यह लाभदायक होने वाली है। और आखिरकार किसी भी नीति को एक ढर्रे से तो नहीं चलाया जा सकता, उसमें जब परिवर्तन करना पड़ता है। अगर जैसे शहरों के विकास के लिए हमने स्मार्ट सिटी का विकास किया और शहरी आधुनिक सुविधाएं, बड़े स्मार्ट सिटी का एक नया कंसेप्ट लेकर के पूरे देश भर में शहरी विकास की नई कल्पना प्रारंभ हुई। ग्रामीण विकास के लिए लोगों के घर बना करके दिए जाएं, यह पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो कल्पना मोदी जी की सरकार में आई और गाँव में किसानों को पक्के मकान बनाकर देने की जो उनकी नीति है वह। और कोरोना के काल में इतने सारे लोग रोजगार छोड़ करके अपने अपने गाँव में गए कि शायद देश में अगर ठीक ढंग से नहीं संभाला जाता तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन मोदी जी ने उस संकट को भी बड़े साहस के साथ सामना किया। जो लोग जा रहे थे उन लोगों को पहुंचाया, अपने अपने गांव में पहुंचाया और अब ये वापस आने लगे। दुनिया अगर प्रभावित है
तो भारत भी अप्रभावित हुए वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन आज भी जिस विश्वास के साथ सरकार और जनता दोनों इसके सामने खड़े हुए हैं, वह यह प्रदर्शित करता है कि इस संकट से भी पार पा करके यह सरकार आगे निकलेगी। मोदी जी ने कठोर कदम उठाए, फिर वो चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा होगा, फिर चाहे वो जीएसटी का मामला रहा होगा, और फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मामला रहा होगा, या अभी ये जो किसान बिल आया है, इस किसान बिल के मामले को ले ले। सेना के लिए आवश्यक जो साधन है वो खरीदने की बात हो जाए, विमान खरीदी को लेकर के आखिरकार कितना बावेला नहीं मचाया गया, भ्रष्टाचार के और कैसे कैसे घिनौने आरोप लगे, लेकिन आज तक कोई भी एक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। आज ये कहा जा सकता है कि अभी तो मोदी की सरकार का दूसरा साल ही चल रहा है, और इन विपत्तियों से भी लड़ते हुए हमारे सीमाओं पर चीन के द्वारा पैदा किए गए संकट से भी सरकार जिस ताकत के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है, यह न माने कि चीन अपनी बात भारत को मनवा लेगा। भारत अपना जो पक्ष है वह पक्ष मजबूती के साथ रखेगा, और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसके लिए आज विवाद हो रहा है, अगर स्थिति ऐसी रही तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदल सकती है, और वह एक्चुअल कंट्रोल भारत लेकर के आएगा, और वो कहां तक पहुंचेगा ये कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के साथ वार्ता इसलिए नहीं सफल हो सकती तो हमने कोई एक बार प्रयत्न किए हो ऐसा नहीं। पाकिस्तान के साथ कई प्रयत्न किए जा चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज तक, लेकिन प्रत्येक बार उन्होंने धोखा दिया है। यह जो युद्ध विराम रेखा है, युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम नहीं है, वह भले ही एक प्रकार से युद्ध जैसी ही स्थिति है, तो वहां भी इस युद्ध विराम रेखा को बदलकर वास्तविक विराम रेखा पर पहुंचने का अगर कोई कोशिश कर सकता है। लेकिन मोदी जी की सरकार पाकिस्तान में अंदर जाकर के भी जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका संहार करने की शक्ति और सोच और सामर्थ्य सब रखती है। तो अड़ोस पड़ोस का कोई भी शत्रु यह ना समझे कि वह भारत को उसी रूप में, जैसा कि पहले लोग हड़पते रहे थे, अपना पाकिस्तान यह इस बात को लेकर के निश्चित हो सकता है कि उसका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब तक उसके द्वारा ऑक्युपाइड रहेगा, और न ही चीन यह सोच सकता है कि उसने जो एक्चुअल कंट्रोल बना रखा है, उस एक्चुअल कंट्रोल की दशा क्या होने वाली है। यह जो आत्मविश्वास देश में पैदा हुआ है, ये मोदी जी की सरकार में पैदा हुआ है, मोदी जी के सोच के कारण पैदा हुआ है। उसका कारण यह है कि मोदी जी केवल आज की सोचने वाला नेता नहीं है, वह आज को देखता है और कल मुझे क्या करना है उसका विचार करता है, और उसके अनुरूप नीतियां बनाता है और दृढ़ता के साथ चलता है। पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो नीतियां हैं, उन पर वो कोई मुझे यथावत जैसी है वैसी ही चलाते रहना है, इस पर भरोसा करने वाले लोगों में से नहीं है। मोदी जी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस। तो संघ तो पुरानी बातों को मानने वाले लोगों में माना जाता है, लेकिन बाला साहब देवरस ने सरसंघ चालक बनने के बाद यह घोषणा की थी कि जो सब कुछ पुराना है, अगर वो गड़बड़ भी है तो मैं उसके हिसाब से ही चलता रहूंगा, ऐसा नहीं है। आने हर पीढ़ी को अपने हिसाब से आगे बढ़ने का रास्ता, अपने लिए अनुकूल काम करने का रास्ता, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर मेरे पूर्वजों ने कोई कुआं खोदा था और उसका पानी खारा है, तो ये मैं इस बात के लिए मजबूर नहीं हूँ कि मैं भी जिंदगी भर उस खारे कुएं का पानी पीता रहूं। मैं अपना मीठा कुआं खोदूंगा और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। यह भारतीय सोच है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय चिंतन है, यह सनातन संस्कृति का हमारा यह मार्ग है। राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन वही कर पाता है जिसके निजी स्वार्थ न हो। तो अपने निजी स्वार्थों की तिलांजलि देकर अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देने का जिस व्यक्ति का जीवनोद्देश्य हो, वह सत्ता के सर्वोच्च सीमा शिखर पर पहुंचकर उस मार्ग से भटक जाएगा, यह मानने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा इसका और सबसे सटीक उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री बने मोदी जी को 6 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी मां को भी प्रधानमंत्री आवास का मुंह नहीं दिखाया है। मोदी जी भारत को भारत बनाने की दिशा में, वह भारत जिसकी संसार में कभी प्रतिष्ठा थी, उस दिशा में आगे बढ़ने वाला राजनेता है। और हम ये कामना करते हैं इस अवसर पर कि ईश्वर उनको इस अपने उद्देश्य में सफलता प्रदान करे। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा।